हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ऋण पत्रों पर ब्याज के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर इसको समझने के बाद हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फिर आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का क्लियर हो जाएगा। तो आपने मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना है। तो करते हैं स्टार्ट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ऋण पत्रों पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज पेड एट ए प्री डिटरमाइंड रेट। ऑफन इट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज पेड हाफ ईयरली। ऋण पत्रों पर ब्याज पूर्व निर्धारित दर से दिया जाता है। प्रायः ऋण पत्रों पर ब्याज अर्धवार्षिक दिया जाता है। तो आपको क्या कहा गया कि जो रेट है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का वो प्री डिटरमाइंड रेट, पूर्व निर्धारित होता है। जो रेट है कितना इंटरेस्ट दिए जाना है वो पहले से ही डिसाइड होता है। और प्राय आमतौर पर जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो हाफ ईयरली पे किया जाता है, मतलब 6 महीने के बाद जो है वो पेड होता है। आगे चलते हैं। बिकॉज डिवेंचर्स आर लोन टू द कंपनी, सो इंटरेस्ट is paid on debentures whether the company is profitable or not। क्योंकि ऋण पत्र कंपनी के लिए एक ऋण होता है, इसलिए ऋण पत्र पर ब्याज अवश्य दिए जाता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या ना हो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जो डिवेंचर्स होते हैं वो कंपनी के लिए एक लोन होता है। तो आपको यहाँ से भी एक एमसीक्यू आ सकता है कि जो डिवेंचर्स क्या है, तो वो है लाइबिलिटीज़ है कंपनी के लिए, क्योंकि ये पैसा देना है, कंपनी ने लोन लिया हुआ है। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पे करेगी करेगी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। लेकिन जब कंपनी, आपको बताया था मैंने, शेयर जो को इशू करती है, तो उस दशा में शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड और डिवेंचर होल्डर को मिलता है इंटरेस्ट। तो जो डिविडेंड है वो तभी मिलेगा जब प्रॉफिट हो। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है, उनको इंटरेस्ट जो है मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये लोन है कंपनी के लिए, तो कंपनी को देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स मेंशन्ड इन द डिवेंचर इटसेल्फ, दैट इज 12% डिवेंचर्स। ब्याज की दर ऋण पत्रों में ही वर्णित रहती है, जैसे 12% ऋण पत्र। तो जो इंटरेस्ट है वो डिवेंचर के साथ ही जो परसेंटेज लिखी होती है वो इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे आपको न्यूमेरिकल में आएगा 12% डिवेंचर, तो इसका मतलब जो 12% है वो है प्री डिटरमाइंड रेट, तो यह है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर लिखा है 6% तो 6% होगा, 10% लिखा है तो 10% होगा। तो जो डिवेंचर के साथ होती है वो होती है रेट, और ये प्री डिटरमाइंड होती है। देयरफॉर इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 12%। अतः ब्याज की गणना 12% की दर से की जाएगी। अगर 12% लिखा हुआ है तो 12% जो है हम उनको क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, सो ऑल इंटरेस्ट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऋण पत्रों पर ब्याज लाभों में से दिया जाता है, इसलिए समस्त ब्याज को लाभ हानि खाते में डेबिट कर दिया जाता है। तो जो इंटरेस्ट पे करती है वो करती है प्रॉफिट से। तो इसलिए जितना इंटरेस्ट है सारे का सारा टोटल, जैसे आपको बोला कि 6 मंथ के बाद जो है वो पे करते हैं, तो हम इकट्ठा कि जैसे 6 मंथ और नेक्स्ट 6 मंथ, तो सारा हमने कितना दिया तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वहाँ पर उसको बताया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक, तो ये हमने जाना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के बारे में। अब हम जानते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लेखांकन व्यवहार, कैसे हम इसकी जनरल एंट्रीज करेंगे, कैसे हम इसका न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आपने बड़े ध्यान से सुनना है। तो फर्स्ट होता है फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ड्यू टू डिवेंचर होल्डर। तो सबसे पहले कंपनी जनरल एंट्री पास करती है इंटरेस्ट ड्यू की, कि उनका देने के लिए हो गया है। ठीक है, तो जनरल एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। तो कंपनी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जितना भी इंटरेस्ट बन रहा है उसको वो कर देगी डेबिट ड्यू के वक्त। तो डेबिट क्यों करेगी, क्योंकि कंपनी के लिए जो है ये खर्चा है, लॉस है। तो नॉमिनल अकाउंट के मुताबिक डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और डिवेंचर्स होल्डर को क्या कर देती है, क्रेडिट, क्योंकि इनको क्या करना है, देना है, इनके लिए देय है। ठीक है, इनके लिए आउटस्टैंडिंग है, हमने अभी इनको देना है। तो जब कंपनी जो है देती है सेकेंड एंट्री,
फॉर इंटरेस्ट पेड, अब इंटरेस्ट पे किया डिवेंचर्स होल्डर को, एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और टैक्स जो है उसमें से काटा। अब कंपनी क्या एंट्री करेगी, तो पहले तो होगी ड्यू की, कि देने के लिए है कंपनी को। अब दूसरा जब पे करेगी तो कंपनी डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट को कर देगी डेबिट। तो यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है, तो यहाँ हम लिखता हूँ डिवेंचर होल्डर को कर दिया डेबिट, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब इनको डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि डिवेंचर्स होल्डर का होता है पर्सनल अकाउंट। अब ये रिसीव कर रहे हैं, इनके पास कैश आ रहा है, ठीक है, तो टू बैंक, तो बैंक भी पर्सनल अकाउंट है। तो ये जो बैंक है ये है कंपनी का, ये गिवर है, ठीक है, ये कंपनी जो है का दे रहा है पैसा, ठीक है, तो ये गिवर है, तो इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। और टू करेंगे हम TDS फ्रॉम डिवेंचर्स इंटरेस्ट। तो ये हमने क्या किया, जो डिवेंचर्स होल्डर का जो टैक्स बन रहा था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसको हमने काटा। तो ये इनकम है किसके लिए, सरकार के लिए, क्योंकि जो टैक्स है ये मतलब देती है सरकार, तो सरकार के लिए इनकम है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं। तो इसको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने ये काटी है और जमा किसको करवानी है, वो सरकार को, ठीक है, तो सरकार के लिए इनकम है। तो अभी ये पैसा जो है ये किसके पास है, ये पैसा है कंपनी के पास, ठीक है, क्योंकि सरकार ने, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कंपनी को कि आप TDS काट करके क्या करो, दो, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया, क्योंकि ये इनकम है सरकार की, तो अभी ये कंपनी के पास है। और थर्ड जो एंट्री हम करेंगे फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो अब हम जो है ये टैक्स डिडक्टेड उनको पेमेंट कर देंगे, तो एंट्री करेंगे TDS फ्रॉम डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। तो देखो पहले इनकम थी, हमने क्रेडिट किया, अब कंपनी क्या करेगी, इसको डेबिट कर देगी। तो जो अकाउंट है पूरे का पूरा क्लोज हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास पहले जो है पैसा था, तो इसको क्रेडिट किया था, अब कंपनी के पास पैसा क्या हो जाएगा, चला जाएगा, इस कारण के कारण, तो इसको डेबिट कर दिया जाएगा। और टू बैंक, ठीक है, तो बैंक मतलब जितना पैसा जमा था कंपनी के अकाउंट में, अब वो कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो कम हो जाएगा। तो ये एंट्री हमारी बनेगी। तो पहले ड्यू की, फिर हमने पे किया, और पे करने के बाद जो टैक्स काटा था तो हमने टैक्स वो उसकी पेमेंट कर दी सरकार को। अब फोर्थ एंट्री बनेगी फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। तो ये जो फोर्थ नंबर वाली एंट्री है ये मतलब आपकी बनेगी लास्ट में। तो इसमें जैसे आपको बोला कि मैंने 6 मंथ के बाद जो है क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इसमें इकट्ठा ही जैसे पूरी साल में कितना पे किया, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो बनता है लास्ट में। तो जब लास्ट में बनेगा तो उसमें हम इकट्ठा पूरे का पूरा इंटरेस्ट बताएंगे कि कितना हमने जो है इंटरेस्ट पे किया हुआ है, तो वो हम यहाँ पर बताएंगे। तो ये 4 एंट्रीज जो है बनती है। अब ये पूरी की पूरी आपकी क्लियर हो जाएगी न्यूमेरिकल से। तो देखते हैं न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और उनको भी जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ऋण पत्र पर ब्याज के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु। इसके बाद हम जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। नो इंटरेस्ट इज पेएबल इफ डिवेंचर्स आर इशूड एज कलेक्टेड सिक्योरिटीज। यदि ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है तो कोई ब्याज नहीं दिया जाता। तो आपको बोला अगर हम डिवेंचर्स को एज ए कलेक्टेड सिक्योरिटीज इशू करते हैं, तो कलेक्टेड सिक्योरिटीज हो गया, हमने मोर्टगेज करवाए हुए हैं, ठीक है, जैसे हमने लोन लिया है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो अगर हमारी जो मेन सिक्योरिटीज हैं वो कम पड़ जाती है तो एज ए एडिशनल सिक्योरिटीज हम जो है डिवेंचर्स को भी रख सकते हैं। तो अगर हमने वैसे डिवेंचर्स को इशू किया है तो उनके ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमारी मोर्टगेज है, ठीक है, वो हमारे अभी डिवेंचर्स होल्डर नहीं बने हुए हैं। तो जब तक एज ए कलेक्टेड सिक्योरिटीज है तो हम इंटरेस्ट को पे नहीं करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिवेंचर्स इंटरेस्ट इज पेएबल ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। ऋण पत्रों का ब्याज हमेशा ऋण पत्रों के अंकित मूल्य पर देय होता है। तो आपने एक बात ये भी ध्यान रखनी कि फेस वैल्यू के ऊपर ही, जितने की पूरे डिवेंचर्स की फेस वैल्यू है उसके ऊपर ही हम जो है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कई बार हम जो है क्वेश्चंस को इशू करते हैं डिस्काउंट में, ठीक है, तो या तो कई बार हम जो है क्वेश्चंस में इशू करते हैं डिवेंचर्स को प्रीमियम में, ठीक है, तो हम जो है उस वैल्यू के ऊपर नहीं, जैसे हमने डिस्काउंट में किया या प्रीमियम के ऊपर किया तो उस वैल्यू के ऊपर नहीं, हम देखेंगे उसमें भी उनकी फेस वैल्यू कितनी थी तो उसके ऊपर ही हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है।
और थर्ड पॉइंट है द बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ऋण पत्रों पर ब्याज की राशि को वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो आपको बोला कि जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है जो हम 6 महीने के बाद देते हैं, लास्ट में हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इकट्ठा। क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रॉफिट में से क्या होने हैं, दिए जाने हैं। तो इसलिए हम इनको प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ बताते हैं, डेबिट साइड में बताते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से भी आपको MCQ पूछ जा सकते हैं। अब देखते हैं न्यूमेरिकल। ए लिमिटेड इशूड 1,06% डिवेंचर्स on 1st April 2019. Interest on these debentures is payable on 30th September and 31st March. Pass the necessary journal entries in the books of A Limited for the year 2019-20 जो सेशन है ये, assuming income tax is deducted at 30% on the amount of interest. तो आपको क्या कहा है कि ए लिमिटेड ने 1 लाख रुपए के 6% डिवेंचर जो हैं 1 अप्रैल 2019 को इशू किए। तो देखो ये 6% जो है ये है प्री डिटरमाइंड रेट, और रुपीज़ जो है कितना दिया हुआ है इसमें 1 लाख। तो 1 लाख रुपीज़ के इशू किए, और जो इंटरेस्ट है वो देना है 31 सितंबर को, 31 मार्च को, 6 महीने के बाद। और आपको कहा है कि जनरल एंट्री पास करो सेशन जो है 2019-20 के लिए, और जो टैक्स जो काटा हुआ है वो काटा हुआ है 30%। आपने ऐसा मानना है कि जो TDS है जो काटना है वो काटना है 30%। तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने डिवेंचर इशू किए तो इसकी एंट्री करेंगे। तो इसका मतलब हमने जो है सारे का सारा पैसा इकट्ठा ही ले लिया है, 1 लाख रुपए हमारे पास आया। तो हम लिखेंगे ऊपर जनरल ऑफ ए लिमिटेड। तो डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट रुपीज़ क्रेडिट रुपीज़, ये फॉर्मेट बन जाएगा इसका। और हम डेट में लिखेंगे डेट जो हमारे को न्यूमेरिकल में दी है। तो देखो ये है 2019, तो इसको हम ऊपर लिख देंगे। और जो ट्रांजैक्शन है वो फर्स्ट हुई है हमारी 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल हम लिख देंगे। तो हमारे पास पैसा आया हुआ है, तो पैसा आया तो बैंक अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। और किसका आया हुआ है, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, तो हम कर देंगे टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट लिखेंगे फॉर डिवेंचर्स एप्लीकेशंस मनी रिसीव्ड, और कितनी हमारे को रिसीव होगी 1 लाख। तो ये एंट्री होगी हमारे को रिसीव की। तो इस क्वेश्चन में हमने ऐसा लिया है कि हमने एट पार ही इसको इशू किया हुआ है। और सेकंड जो है एंट्री 1 अप्रैल को ही हो जाएगी, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो जितना हम आपको मैंने बोला कि ऊपर हम क्रेडिट करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को, उतना ही हम क्या कर देते हैं, इसको डेबिट कर देते हैं। और 2 हम कर देंगे 6% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो इसमें हम बताते हैं फेस वैल्यू, तो इसको तो हमने एट पार में इशू किया है, तो यहाँ पर भी 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे हम फॉर डिवेंचर्स एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, इसको हमने एडजस्ट कर दिया। अब बात आ जाती है 30 सितंबर को इंटरेस्ट की, ठीक। अब हमने इंटरेस्ट देना है, तो अब देखो एंट्री बनेगी 30 सितंबर, हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो आपको बोला अभी ड्यू की करेंगे, ठीक है। तो ये खर्चा है तो डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट। और नेक्स्ट लिखेंगे फॉर हाफ ईयरली इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स। तो देखो कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा आपका फेस वैल्यू के ऊपर। तो फेस वैल्यू कितनी है, 1 लाख की है, क्योंकि हमने इसको ले लिया है एट पार में ही। और मल्टीप्लाई हम करेंगे 6% है तो 6/100, और मल्टीप्लाई हम करेंगे 6/12। अब 6/12 क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल को जो है इनको इशू किया है। अब जो इंटरेस्ट है वो हो रहा है पे 30 सितंबर को। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर को तक कितने मंथ बन रहे हैं, 6। तो 6/12 कर देंगे। अगर ये जो डेट है ये आपकी 1 मई होती, ठीक है, तो फिर जो है यहाँ पर 5/12 होना था, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 2 0 से 2 0 कट कर दी, ठीक है, 6 2 जा एंड 2 3 जा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3000। तो इतना इंटरेस्ट जो है इनको ड्यू है, तो हम जो है लिख देंगे 3000 और 3000। तो ये बन गई हमारी एंट्री ड्यू की। अब जब हम पेड करेंगे तो 30 सितंबर को पेड कर रहे हैं, तो डिवेंचर्स होल्डर को कर देंगे हम डेबिट, और 2 बैंक को, और 2 TDS फ्रॉम डिवेंचर इंटरेस्ट। नेक्स्ट लिखेंगे फॉर इंटरेस्ट पेड
एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट दैट इज 30% ऑफ 3000। तो इसमें देखो आपको न्यूमेरिकल में दिया है कि टैक्स कितना काटना है, 30% काटना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं तो 30% कितना होगा, 3000 का 3 3 9 900 हो जाएगा। तो इसका मतलब डिवेंचर होल्डर में आएगा 3000, जितने से हमने डिवेंचर होल्डर को ऊपर क्रेडिट किया है उतने से हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट। और अब हम पे कितना करेंगे इनको, तो 900 रुपया तो हमने टैक्स का काट लिया, तो हम पे करेंगे इनको 2100 रुपया, तो ये पे कर दिया। और ये 900 रुपये हमने इनका काट लिया, तो ये इनकम है सरकार की, तो सरकार की ओर से अभी हमारे पास है। ठीक है, तो ये कारण है। ठीक है, तो इस कारण से हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब नेक्स्ट जो एंट्री है वो हम 30 सितंबर को करेंगे। TDS फ्रॉम डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दृश्य लिख देंगे फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम जो है अब अलग कर देंगे, पेमेंट कर देंगे सरकार को। तो ये हो जाएगा 900 डेबिट और बैंक जो है क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो पहले ये हमारे कंपनी के बैंक अकाउंट में था, जब हमने ट्रांसफ़र कर दिया सरकार के जो भी हमने अकाउंट खोला था तो उसमें, तो हम TDS फ्रॉम डिवेंचर इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। इस तरह जो अकाउंट है TDS फ्रॉम डिवेंचर इंटरेस्ट का वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जितने से हमने क्रेडिट किया था उतने से हमने क्या कर दिया, डेबिट। ठीक है, और डिवेंचर होल्डर को पूरी की पूरी पेमेंट हमारी तरफ से हो जाएगी, क्योंकि ऊपर देखो बैंक हमने दे दिया और ये सरकार को भी हमने दे दिया 900। तो हमारे जो बैंक अकाउंट है कंपनी के वहाँ से 3000 चला गया। तो इस तरीके से हम पे करते हैं। अब आगे चलते हैं, तो आगे अब ऐसे ही एंट्री होगी अब 31 मार्च को। ठीक है, तो बस वैसे ही जैसे आपको मैंने समझा दी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट फॉर हाफ ईयरली इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स। तो इसमें भी वैसे ही निकलेगा जैसे आपको बता दिया, क्योंकि सेम है। तो 3000। ठीक है, तो आपको बोला कि जो फर्स्ट का जो है हाफ जो आपको मिलता है, ये इसमें आपसे 6 मंथ से कम भी आ सकते हैं। कि अगर हमने, जैसे आपको मैंने बोला कि अगर हमने डिवेंचर को 1 मई में इशू किया है, तो जो हमने कैलकुलेट करना था इंटरेस्ट 30 सितंबर को, वहाँ पर आने थे 5/12। लेकिन नेक्स्ट जो है उसमें 6/12 भी आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो है 6 मंथ हमने इस पैसे को यूज़ किया। और आपको फिर से बता देता हूँ, तो ये जो इंटरेस्ट है ये कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू के ऊपर ही। और इस तरह ही फिर हम नेक्स्ट एंट्री वही कर देंगे पेड की। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू TDS, तो ये सेम है, इसमें 3000, 2100 और 900 आएगा, जो आपको मैंने समझाया। और फिर से हम एंट्री करेंगे TDS फ्रॉम डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट ऑफ TDS डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट 900 ये कर दी। अब एक इंपॉर्टेंट लास्ट एंट्री है, आपको बोला कि इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, क्योंकि वहीं से हम इसको पे करते हैं। तो लास्ट एंट्री बनेगी हमारे पास 31 मार्च को ही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। तो इसमें आ जाएगा 6000 और 6000। तो इसमें 6000 कैसे आएगा, क्योंकि हम करते हैं, आपको मैंने बोला कि लास्ट में फॉर द ईयर, तो हमारे पास 3000 जो है वो इंटरेस्ट था ड्यू किसका, सितंबर महीने का, और मार्च का भी कितना है 3000। तो 3000 हम इसको बता देंगे इकट्ठा, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो वहाँ पर हम बताएंगे 6000 रुपीज़। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।